नमस्कार दोस्तों, फैक्ट केट के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नासा का प्लान है कि मार्स पर इंसानों को भेजने से पहले चांद पर एक बेस बनाई जाएगी ताकि मार्स तक पहुंचने का प्रोसेस छोटा हो जाए। स्पेस एक्स के फाउंडर एलॉन मस्क मार्स पर जाने की रेस पर अपना नाम करना चाहते हैं। इसके अलावा यूरोपियन और रशियन एजेंसी भी इंसानों को मार्स पर भेजने की बात करती है। लेकिन दोस्तों, मार्स के हार्श एटमॉस्फेयर में लैंड करने के बाद वहां इंसान जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि जमीन की परत में जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है ऑक्सीजन की, और वो वहां पर मौजूद नहीं है। दोस्तों, वही नासा ने मार्स पर ऑक्सीजन बनाने का क्या तरीका निकाला है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिस तरीके से ऑक्सीजन बनाता है वो तरीका मार्स पर क्या काम करेगा या नहीं करेगा। इंसानों की मार्स पर रहने की ख्वाहिश के पीछे ढेर सारी चाहत है, जिसमें साइंटिफिक एक्सप्लोराइजेशन और स्पेस क्यूरियोसिटी का फैक्टर तो है ही, लेकिन एक ख्वाहिशात के बीच एक मजबूरी ये भी है कि वो है अर्थ पर किसी आफत की वजह से कहीं इंसान की नस्ल खत्म ही ना हो जाए, जैसे कि 6.5 करोड़ साल पहले हमारी दुनिया से डायनासोर का खात्मा हुआ था। और ऐसा पॉसिबल भी है क्योंकि जिस तरीके से हम दुनिया में क्लाइमेट चेंज की सूरत में देख रहे हैं वो इंसान की नस्ल को खत्म कर सकता है। दोस्तों, यही सबसे बड़ी वजह है आने वाले वक्त में कोई ना कोई मार्स का नील आर्मस्ट्रांग जरूर बनेगा। एक तरफ एलॉन मस्क ने पहले 2026 में मार्स में कॉलोनी बसाने का इरादा किया था, लेकिन अब उनकी प्रेडिक्शन 2029 की हो गई है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ नासा ने भी 2030 तक इंसानों को मार्स पर लैंड कराने का इरादा किया है। पर सवाल ये नहीं कि कौन सबसे पहले मार्स पे जाएगा, सवाल तो ये है कि मार्स पर जाने के बाद इंसान जिंदा कैसे रह पाएगा। बेशक मार्स की कई सारी प्रॉपर्टीज अर्थ से मिलती जुलती है, जैसा कि मार्स का एक दिन जिसे सोल भी कहा जाता है उसकी लेंथ अर्थ के दिन के मुकाबले सिर्फ 39 मिनट ज्यादा है। दोस्तों, वहां पर भी मिलता जुलता मौसम है जैसे अर्थ पर है। उसके अलावा अर्थ के पोल्स पर भी आयन कैप है और मार्स के पोल्स पर भी अर्थ की तरह ही एटमॉस्फेयर भी है, जबकि मार्स पर पतला ही सही लेकिन एटमॉस्फेरिक जरूर है। लेकिन एक चीज जो मार्स पर इंसानों के लिए रहने के लिए जो चीज नहीं है वो है वहां पर ऑक्सीजन। तो आखिर मार्स पर ये ऑक्सीजन गैस कैसे बनाई जाएगी, ये भी एक दो लोगों के लिए नहीं बल्कि मार्स की एक पूरी कॉलोनी को आबाद रखने के लिए। एक्सट्रीम सिचुएशन में इंसानों को जिंदा रखने की बात की जाए तो सबसे पहले ख्याल आता है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। इसको आज स्पेस की हार्श कंडीशन में 25 साल गुजर चुके हैं और अभी तक ये लगातार इंसानों को ऑक्सीजन और फ्रेश पानी बनाकर देता रहा है। वहीं दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 4 से 5 एस्ट्रोनॉट हर वक्त मौजूद रहते हैं, जिनकी रोजाना पानी की रिक्वायरमेंट कम से कम 45 लीटर है, यानी महीने में 1350 और साल में 16,200 लीटर। इसके अलावा ISS पर 1000 किलो ऑक्सीजन गैस सालाना इस्तेमाल होती है। इतना ज्यादा पानी और ऑक्सीजन अर्थ से 400 किलोमीटर दूर स्पेस में कैसे बनाया जाता है? इस काम के लिए ISS में 2 सिस्टम लगे हुए हैं, एक वाटर रिक्लेमेशन सिस्टम जिसे WRS कहते हैं और दूसरा है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम यानी जिसे OGSI भी कहते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये दोनों सिस्टम ही हम मार्स पर क्यों नहीं लगा सकते? ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। दोस्तों, वाटर रिक्लेमेशन सिस्टम ह्यूमन वेस्ट यानी यूरिन, पसीना और ह्यूमिडिटी से पानी कलेक्ट करता है और फिर उसको साफ करके वापस से पीने के काबिल बना देता है। एस्ट्रोनॉट डॉगलस वी लॉग ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था, हमारी कल की कॉफी से ही अगले दिन की कॉफी बनती है। WRS सिस्टम ISS में पहले से मौजूद पानी को प्यूरिफाई करके दोबारा से इस्तेमाल करने के काबिल बना देता है और इस तरीके से 98% पानी जाया होने से बच जाता है। वहीं दोस्तों, इसके बराबर में है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम। ये सिस्टम WRS से थोड़ा सा पानी लेता है और फिर इसको एक खास प्रोसेस से गुजार कर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाता है। ये सिंपल प्रोसेस हमने 5 क्लास में पढ़ा था, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। पानी में इलेक्ट्रिकल करंट को गुजारा जाता है जिससे पानी ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस में बदल देती है। ऑक्सीजन गैस को सांस लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन
हाइड्रोजन तो एक बहुत ही खतरनाक और इनफ्लेमेबल गैस है जो पूरे आईएसएस को सेकंड में जलाकर फायर बॉल बना सकता है। इस हाइड्रोजन गैस को जाया नहीं किया जाता बल्कि इसको एक सिस्टम में डाल दिया जाता है जिसको सैबिटर सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम आईएसएस में मौजूद एस्ट्रोनॉट के वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करके उनको हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाकर उससे पानी, मीथेन गैस और थोड़ी सी गरमाइश बनाता है। उसके बाद पानी को वापस से इस्तेमाल में लाया जाता है। गरमाइश को हीट मैनेजमेंट सिस्टम में डाल दिया जाता है। लेकिन मीथेन गैस जिसकी अर्थ पर बहुत अहमियत है उसको आईएसएस से बाहर स्पेस से निकाल दिया जाता है। मीथेन गैस जो एक तरीके का फ्यूल भी है, इससे एनर्जी भी बनाई जा सकती है, उसको प्रयोग में नहीं लाया जाता, उसको आईएसएस से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है और आईएसएस पर ऑक्सीजन ही तो है सबसे ज्यादा कीमती। आईएसएस के पूरे ऑक्सीजन और वाटर के प्रोसेस पे अगर गौर किया जाए तो रिफ्यूलिंग मिशन पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि बेशक ये 98% एफिशिएंट तो है लेकिन फिर भी हर सिस्टम में लॉसेस और लीकेजेस तो होते ही हैं। वही दोस्तों, इसी वजह से हर 6 महीने या साल के बाद पानी और ऑक्सीजन को जमीन से लाकर आईएसएस में डाला जाता है। ये रिफ्यूलिंग मिशन बहुत ही कॉस्टली होते हैं, जिसमें सिर्फ 1 लीटर पानी को 400 किलोमीटर ऊपर आईएसएस तक पहुंचाने का खर्चा $2,500 से भी ज्यादा का आता है। लिहाजा 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स पर इसी तरीके से ऑक्सीजन बनाना किसी भी तरह से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इसलिए कोई ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो मार्स पर ही मौजूद रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके उनमें से ऑक्सीजन बनाए। वही 2021 में जो नासा का परसिवरेंस रोवर मार्स पर भेजा गया था, उसमें इसी तजुर्बे के लिए एक डिवाइस लगाई गई थी जिसको मॉक्सी का नाम दिया गया है, क्योंकि आईएसएस में तो पानी का सोर्स रिफ्यूलिंग होता है, लेकिन मार्स पर पानी ढूंढने के लिए उसके पोलर कैप्स तक जाना होगा या फिर कई फुट नीचे ड्रिल करके बर्फ निकालनी होगी। इसी वजह से मॉक्सी मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके उसमें से ऑक्सीजन बनाता है। अगर इसे आसान भाषा में समझाया जाए तो मार्स के एटमॉस्फेयर में 98% कार्बन डाइऑक्साइड है। मॉक्सी बाहर के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड पंप करके उसको प्रेशराइज करता है और फिर उसको एक इलेक्ट्रोलाइजर में डालकर 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में हीट किया जाता है, जिससे एक कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन गैस अलग की जाती है। दोस्तों, ये इलेक्ट्रोलाइजर गोल्ड का बना हुआ होता है, क्योंकि गोल्ड एक एक्सीलेंट हीट कंडक्टर है जो परसिवरेंस के दूसरे पार्ट को गर्माइश से बचाता है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन गैस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा होती है। इसका नुकसान ये है कि अगर इस प्रोसेस में कार्बन बिल्कुल अलग हो गया तो कार्बन की एक लेयर भी बन सकता है, जैसे कि ये कुकिंग पैन के नीचे देखने को मिलता है, और ये लेयर परसिवरेंस को नुकसान पहुंचाने में देर नहीं करेगी। इसी वजह से इस प्रोसेस को बड़ी एहतियात के साथ परफॉर्म किया जाता है। लेकिन मार्स पर मॉक्सी एक वक्त में कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है? इस प्रोसेस में मॉक्सी को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए इसको नासा कभी कभार ही चलाता है जब सोलर पैनल से एनर्जी बच जाती है। दोस्तों, अभी तक इसने सिर्फ 122 ग्राम ही ऑक्सीजन बनाई है, जो इंसानों को सिर्फ 3.5 घंटे तक ही जिंदा रख सकती है। अगर इस सिस्टम के जरिए मार्स पर ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी होगी तो उसके लिए मॉक्सी का एक बड़ा वर्जन चाहिए होगा, और साथ में उसको चलाने के लिए एक बड़ा पावर प्लांट भी, और यही अभी तक का सबसे बड़ा चैलेंज है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड को पहले कंप्रेशर की मदद से कंप्रेस करता है, फिर इसको 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करता है। इन दोनों प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए साइंटिस्ट एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को कम टेम्परेचर पर तोड़ा जा सकेगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हीट करके नहीं, बल्कि इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा करके इसमें से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अलग किया जाएगा। फिलहाल इस टेक्नोलॉजी को लैब में टेस्ट किया गया है, लेकिन अर्थ में हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये एक्सपेरिमेंट अर्थ पर करना मुमकिन नहीं है। लेकिन मार्स का एटमॉस्फेरिक इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। टेक्नोलॉजी चाहे जो भी हो, हमारा टारगेट ये ही है, हमें मार्स पर ऐसी चीजों को इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनानी है
जो वहां पर मौजूद हो, और जो डिवाइस ये ऑक्सीजन बनाएगी उसकी डिपेंडेंसी भी अर्थ पर नहीं हो, क्योंकि आईएसएस तो जमीन से सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर वहां का ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम खराब हो गया तो एस्ट्रोनॉट्स को वापस अर्थ भेजना इतना बड़ा मसला नहीं है। अपने इमरजेंसी सूट पहनकर चंद घंटों तक रिफ्यूलिंग का वेट कर सकते हैं और वापस अर्थ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर मार्स पर क्लोनाइजेशन के बाद ऑक्सीजन जनरेशन मशीन में कोई मसला हो गया तो ना रिफ्यूलिंग का ऑप्शन होगा और ना ही अर्थ वापस जाने का। तो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। आपको पता चला होगा कि मार्स पर ऑक्सीजन कैसे बनाया जा सकता है और क्या आने वाले समय में हमारे पृथ्वी से लोग वहां पर बसेंगे कि नहीं। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।